नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। और बच्चों, पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी। बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत कर रहे हैं। बच्चों, आज प्रयागराज का मौसम मसूरी के मौसम जैसा है, नैनीताल के मौसम जैसा है, तो मैं सोचा क्यों नहीं आपको फ्रूट खिला दिया जाए। और फ्रूट में आपको पता बेटा, एक सवाल बार बार आता है, मैंगो का क्या खाते हैं? तो मीजोकार्प खाते हैं। ये सवाल बार बार आया है। तो मैंगो का सीजन भी है, तो आज मैं आपको खिला रहा हूँ क्या? फ्रूट। मैं पढ़ा रहा हूँ क्या? फ्रूट। तो ये फ्रूट की बात है बेटा। आपको पता है, फ्रूट इज रिगार्डेड एज राइपेंड ओवरी और मैच्योर ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओवरी। एनसीईआरटी में 4-5 जगह लिखा है बेटा कि फर्टिलाइज्ड ओवरी को फ्रूट कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रूट इज रिगार्डेड एज राइपेंड ओवरी और मैच्योर ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओवरी। इसमें कोई भी कह देंगे तो फ्रूट हो जाएगा। और द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पामोलॉजी और कार्पोलॉजी। जो फ्रूट वाल होती है उसको पेरिकार्प कहते हैं। अब पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं, बाहर की तरफ एपिकार्प, बीच में मीजोकार्प, अंदर की तरफ एंडोकार्प। और जानते हैं, इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी नोन एज ट्रू फ्रूट, इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन ओवरी नोन एज फॉल्स फ्रूट। जनरली फ्लैसी थैलमस, फ्लैसी थैलमस अगर फ्रूट बना रहा है तो फॉल्स फ्रूट होगा बेटा। जब फॉल्स फ्रूट की बात आएगी, एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल हैं, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। इसमें आपका पहला है एप्पल, दूसरा है कैश्यू नट और तीसरा इसमें है स्ट्रॉबेरी। कैश्यू नट काजू को कहते हैं बेटा, मैं तो कैश्यू नट बता रहा हूँ, एनसीईआरटी केवल कैश्यू लिखती है। और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो बच्चों वो क्या है? पार्थेनोकार्पी है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, सीड नहीं होता बेटा। अ नेचुरल पार्थेनोकार्पी फाउंड इन बनाना। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है पार्थेनोकार्पी का कि नेचुरल पार्थेनोकार्पी फाउंड इन बनाना। एक याद रखेंगे, सवाल हो जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, मैं और आप, फ्रूट। तो देखिए क्या है बेटा, फ्रूट, फ्रूट इज रिगार्डेड एज ripened ovary, fruit is regarded as ripened ovary or mature ovary or fertilized ovary। तो फ्रूट इज रिगार्डेड एज राइपेंड ओवरी और मैच्योर ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओवरी। राइपेंड ओवरी कह दीजिए बेटा, या फर्टिलाइज्ड ओवरी कह दीजिए, या मैच्योर ओवरी कह दीजिए। ये फ्रूट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, द स्टडी ऑफ फ्रूट इज known as The study of fruit is known as pomology or carpology। The study of fruit is known as pomology or carpology। मेरा जो YouTube चैनल है बेटा, बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं बेटा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं
जैसे वीडियो डालूँ आपके पास खबर उसकी मिल जाए कि सुमंत सर ने, डॉक्टर सुमंत सिंह ने वीडियो डाल दिया है। याद रखिएगा बच्चों, आप ये ज़रूर कर लें, ज़रूर आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पामोलॉजी और कार्पोलॉजी। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फ्रूट वॉल जो होती है बेटा, फ्रूट वॉल, फल भित्ति कहते हैं। फ्रूट वॉल को कहते हैं क्या, और इसको कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प। अब पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं इसमें, एपिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, एंडोकार्प। तो एपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प, फ्रूट वॉल जिसको क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्प, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें है, इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम, इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम ovary, if fruit develop from ovary known as true fruit, true fruit, if fruit develop from ovary known as true fruit, और true fruit को क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं यूकार्प, यूकार्प। if fruit develop from ovary known as true fruit, यूकार्प। अब जानते हैं बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द जो फ्रूट हैं बेटा वो ट्रू फ्रूट हैं। मैंगो, गुआवा, टैमरिंड, ये सब क्या है बेटा, मैंगो, गुआवा, टैमरिंड, ये सब क्या हैं, ट्रू फ्रूट हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट होते हैं बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ फ्रूट develop from any part, if fruit develop from any part other than ovary, if fruit develop from any part other than ovary known as false fruit, known as false fruit। और false fruit को क्या कहते हैं बेटा, ब्रैकेट में इक्वल टू करके स्यूडोकार्प कहते हैं, स्यूडोकार्प। तो इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन ओवरी नोन एज फॉल्स फ्रूट। अदर देन ओवरी की बात करेंगे तो याद रखिएगा बेटा, एनसीईआरटी में चर्चा किया हुआ है, वो क्या है, फ्लैसी थैलेमस। अगर फ्लैसी थैलेमस फ्रूट के फॉर्मेशन में मदद करता है तो वो फॉल्स फ्रूट होगा, वो स्यूडोकार्प होगा। और 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं बेटा, वो 3 की मैं चर्चा करता हूँ। तो ये ऊपर वाला देखिए, ट्रू फ्रूट की बात, इधर इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए क्या है इसमें, फॉल्स फ्रूट में जो एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ आपका एप्पल है, फिर आपका कैश्यू नट है, कैश्यू नट, याद रखिएगा बेटा, मैं तो पूरा कैश्यू नट लिखता हूँ, काजू है ये, एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल, लेकिन एनसीईआरटी केवल कैश्यू लिख दी है। और नेक्स्ट इसमें है आपका स्ट्रॉबेरी,
स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल, कैशूनट, स्ट्रॉबेरी, ये क्या है बेटा? फॉल्स फ्रूट हैं। और ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? एनसीईआरटी के हैं। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो एप्पल, कैशूनट, स्ट्रॉबेरी, ये क्या है बेटा? फॉल्स फ्रूट हैं, स्यूडोकार्प हैं, डेवलप फ्रॉम फ्लैशी थैलमस। और आगे देखिए क्या है नेक्स्ट इसमें, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन is known as parthenocarpy, is known as parthenocarpy। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है बेटा कि व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, सीडलेस, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। और नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल, नेचुरल पार्थेनोकार्पी, नेचुरल पार्थेनोकार्पी, नेचुरल पार्थेनोकार्पी फाउंड इन बनाना, बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, बनाना। एनसीईआरटी में केवल एक एग्जाम्पल दिया बेटा, बनाना, किसका? नेचुरल पार्थेनोकार्पी का। तो याद रखिएगा वही पूछा जाएगा बेटा, बनाना। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, नेचुरल पार्थेनोकार्पी फाउंड इन बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार सवाल आया है, तो नोट कर लीजिए। हो गया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब आगे देखिए क्या इसमें है, देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ, देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पिक, देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पिक fruit in pomegranate, there is no any importance of parthenocarpic fruit in pomegranate। pomegranate को कहते हैं बेटा अनार। अनार में बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। जानते क्यों? अनार में जो सीड होता है तो उसका आउटर सीड कोट, जिसको टेस्टा कहते हैं, वो फ्लैशी होता है, वही एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट होता है। तो जब अनार को हम पार्थेनोकार्पिकली डेवलप करवा देंगे बेटा, तो वो सीडलेस हो जाएगा, सीडलेस हो जाएगा। और जब सीड ही नहीं रहेगा
तो टेस्टा रहेगा क्या बेटा जी? नहीं रहेगा, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। आप एक अनार खोलिए, उसमें ढेर सारे दाने निकल गए, अनार अच्छा है। और अगर अनार खोलिए 2 दाने निकले तो अनार अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। आप झल्ला के अनार को फेंक देंगे। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का पोमग्रेनेट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। ये जब AIPMT होता था बेटा, उसमें 2-3 बार ये सवाल पूछा है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। कहाँ? तो पोमग्रेनेट में। देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इन पोमग्रेनेट। बहुत अच्छा है। आपको पता है बेटा, जब हम PGRs की बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं, PGRs की, तो आपको पता है 5 PGR का आप नाम लेते हैं बेटा, ऑक्जिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन्स और एब्सिसिक एसिड। और आपको पता है बेटा जी, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को ये प्राइमरली ग्रोथ इनहिबिटर हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, लेकिन PGRs में आते हैं। और जानते हैं 2 PGR, ऑक्जिन्स और जिबरेलिन्स, ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। तो आगे हम जो बात करेंगे, क्या देखिए इसमें PGRs क्या? ऑक्जिन्स। PGR समझ जाएंगे ना बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो PGRs ऑक्जिन्स एंड जिबरेलिन्स induces पार्थेनोकार्पी, तो 2 PGR हैं, 2 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, जिसको प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, जिसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं बेटा, है ना। वो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने का काम करते हैं। एक का नाम है ऑक्जिन्स, दूसरे का नाम है जिबरेलिन्स। तो ऑक्जिन्स और जिबरेलिन्स ये पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फ्रूट की। तो उसमें सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट है और कंपोजिट फ्रूट है। फिर सिंपल फ्रूट के टाइप है बेटा, उसमें कई टाइप है, 22 प्रकार के होते हैं फ्रूट बेटा। लेकिन डरिएगा मत, मैं लिस्ट तो सबकी बता दूंगा बेटा जी, लेकिन जो NCERT में है वो 11th 12th दोनों मिला करके, 12th में भी हैं बेटा कुछ, 11th में हैं, वो दोनों मिला करके हमें 6-7 फ्रूट पढ़ने की ज़रूरत होगी, हम वही पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रूट की तरफ। तो बात करते हैं क्या बेटा इसमें, टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो इसमें पहला क्या है? सिंपल फ्रूट। टाइप्स ऑफ फ्रूट में सिंपल फ्रूट क्या है? देखिए इसमें क्या लिखेंगे, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी। अगर एक कार्पेल है बेटा तो मोनोकार्पेलरी कहते हैं। और याद रखिएगा बेटा जी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर एक कार्पेल है तो हमेशा फ्री ही रहेगा, याद रखिएगा। अब फ्री है तो उसको एपोकार्पस कहते हैं। तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। जब एक से ज़्यादा कार्पेल होते हैं उसको मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी हमेशा फ्री होगा, एपोकार्पस होगा। और याद रखिएगा बेटा जी, मल्टी कार्पेलरी वो फ्री भी हो सकता है, मतलब एपोकार्पस भी हो सकता है, वो फ्यूज्ड भी हो सकता है, मतलब सिनकार्पस भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, तो अगर एक से ज़्यादा कार्पेल है तो मल्टी कार्पेलरी। तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। सिनकार्पस सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी, सुपीरियर और
इन्फीरियर ओवरी। सिन कार्पस, देखिए बेटा इसमें क्या होता है, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड। ये जो सिन कार्पस में जो सिन आता बेटा, इसका मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड, ठीक है, कार्पेल फ्यूज्ड हैं। और तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी। इसके पहले वाले लेक्चर में जब हम फ्लावर पढ़ा रहे थे बेटा, तो वहाँ आया था कि अगर सुपीरियर ओवरी है तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा, और अगर इन्फीरियर ओवरी है तो फ्लावर कैसा होगा, एपिगाइनस होगा। दोनों में 3-3 एग्जाम्पल लिखवाया था बेटा, एनसीईआरटी वाले, याद होगा। क्या था, बीसीएम, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड, ये कहाँ था, हाइपोगाइनस फ्लावर, ओवरी सुपीरियर, और एपिगाइनस फ्लावर में भी 3 एग्जाम्पल लगा था जहाँ ओवरी इन्फीरियर थी, याद है आपको, कुकुम्बर, गुआवा और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। याद है बेटा जी, याद है आपको, हमें विश्वास है कि आपको याद है ये। तो सिन कार्पस सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी हो गई, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, दूसरा इसमें आपका है, ये कैपिटल ए कर दीजिएगा बेटा जी, कैपिटल ए। अब कैपिटल बी क्या है इसमें आपका, एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। और जानते हैं बेटा एग्रीगेट फ्रूट का एक दूसरा नाम भी होता है, इटीरियो कहते हैं उसको, तो इटीरियो एग्रीगेट फ्रूट जिसको इटीरियो कहते हैं, ये क्या होता है, देखिए कैसे डेवलप करता है, डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी, डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी, डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। और आपको पता है बेटा एपो मीन्स क्या होता है, फ्री होता है। तो यहाँ जो टर्म आया एपो मीन्स क्या होता है, फ्री होता है बेटा, फ्री, एपो मीन्स फ्री। तो एग्रीगेट फ्रूट हो गया क्या, जिसको इटीरियो कहते हैं, डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। तो सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट नोट कर लिए बेटा जी, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए आप इधर, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं बेटा। तो आपका नेक्स्ट है इसमें कंपोजिट फ्रूट, कैपिटल सी, कंपोजिट फ्रूट, ये देखिए कैसे डेवलप करता है, डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। तो डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस फ्रूट बना देता बेटा, कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। तो ये 3 प्रकार के फ्रूट शुरुआती दौर में है बेटा, आगे इसमें भी टाइप होंगे। तो आपका सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट जिसको इटीरियो भी कहते हैं, और कंपोजिट फ्रूट, ये 3 प्रकार का फ्रूट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, शुरुआती दौर ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। आगे अब देखिए हम बढ़ेंगे सिंपल फ्रूट की तरफ। तो क्या है देखिए इसमें, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ें, चलिए। अब हम बात करेंगे बेटा इसमें सिंपल फ्रूट की, सिंपल फ्रूट, ये नाम अपना सिंपल फ्रूट रखे हैं बेटा, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यही है, अपने नाम के अनुसार ये काम नहीं करते बेटा। नाम सिंपल फ्रूट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, आप देखिएगा सिंपल फ्रूट ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा,
एक होता है इसमें आपका ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट, और दूसरा होता है इसमें बेटा सकुलेंट फ्रूट, सकुलेंट, सकुलेंट और फ्लैसी, फ्लैसी फ्रूट, सकुलेंट और फ्लैसी फ्रूट। तो ये आपका ड्राई फ्रूट होता है बेटा, जिसको शुष्क फल कहते हैं। ये आपका सकुलेंट और फ्लैसी फ्रूट है, गूदेदार फल कहते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट की दो विशेषता है क्या, पेरिकार्प, पेरिकार्प डज नॉट divided into एपिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, एंडोकार्प। तो पेरिकार्प डज नॉट डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो पेरिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में डिवाइड नहीं होता बेटा ड्राई फ्रूट में। और नेक्स्ट है इट इज नॉट फ्लैसी। ये फ्लैसी नहीं होता बेटा, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हमने लिख दिया क्या, इट इज नॉट फ्लैसी। भैया ड्राई फ्रूट है तो फ्लैसी कहाँ से होगा, तो बेवकूफ़ बनाने वाली पॉइंट थी बेटा। सकुलेंट फ्रूट में चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ क्या लिखते हैं, पेरिकार्प, पेरिकार्प डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प, मीजोकार्प और नेक्स्ट इसमें है एंडोकार्प, एंडोकार्प। तो पेरिकार्प डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। और जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या, इट इज फ्लैसी, इट इज फ्लैसी, ये फ्लैसी होता है बेटा। तो पेरिकार्प डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, इट इज फ्लैसी। तो ये सिंपल फ्रूट में ड्राई फ्रूट और सकुलेंट फ्रूट के बारे में हमने बता दिया। अब हम ड्राई फ्रूट को देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। आप इसको बना लीजिए बेटा जी, इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो बना लिया होगा, लिख लिया होगा आपने। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा जी इसमें। अब देखिए हम बात करेंगे बेटा क्या, ड्राई फ्रूट की। ये आपका ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट शुष्क फल। ये ड्राई फ्रूट तीन प्रकार के हैं बेटा। एक होता है इसमें डहीसेंट, डहीसेंट, डहीसेंट। दूसरा इसमें क्या होता है बेटा, इनडहीसेंट, इनडहीसेंट, डहीसेंट। दूसरा होता है इनडहीसेंट। और तीसरा होता है इसमें आपका साइजोकार्पिक, साइजोकार्पिक। तो डहीसेंट, इनडहीसेंट और साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक मतलब जो फ्रूट फटता है, टूटता है। डहीसेंट मतलब जो फ्रूट फटता है उसको डहीसेंट कहते हैं। जो फ्रूट नहीं फटता इनडहीसेंट करते हैं। यानी फ्रूट जो डहीस करता है वो डहीसेंट है, जो डहीस नहीं करता इनडहीसेंट है, और जो टूटता है उसको साइजोकार्पिक कहते हैं। ठीक है। अब आपको पता है बेटा ये डहीसेंट जो है वो 5 प्रकार का होता है।
घबरा मत जाइएगा, डर मत जाइएगा बेटा जी, है ना। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे इतना नाम लिख दिए तो डर गए। नहीं, मैं कुछ ही बताऊंगा, लिस्ट में सब दे देता हूं, तो डरिएगा नहीं। तो डेहिसेंट में पहला जो है आपका बेटा लेग्यूम है, दूसरा है फॉलिकिल, फॉलिकिल, तीसरा है सिलिकुआ, सिलिकुआ, चौथा है सिलिक्यूला, सिलिक्यूला, और पांचवा है इसमें कैप्सूल, कैप्सूल। तो ये 5 प्रकार के हैं बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पांचवा। ये डेहिसेंट है, जो फ्रूट डहिश करते हैं वो 5 प्रकार के हैं बेटा। इसमें मैं केवल एक प्रकार का पढ़ाऊंगा आपको, तो परेशान मत होइएगा। वो टाइप क्या है ये आपका मैं सिलिकुआ के बारे में बताऊंगा। देखिए नाम लिखा 5, लेकिन पढ़ा रहा हूं मैं एक ही, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही है आपका इससे, डेहिसेंट से, तो वो मैं जो एनसीईआरटी में उसी को पढ़ाऊंगा। उसी तरह से इनडेहिसेंट में भी कितने नाम हैं, वो 5 इसमें भी हैं। पहला नाम है एकीन, एकीन, दूसरा है कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस, तीसरा है सिप्सेला, सिप्सेला, चौथा है इसमें नट, और पांचवा है इसमें समारा, समारा। तो आपका ये पहला हो गया बेटा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो एकीन, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट और समारा, ये 5 यहाँ भी है बेटा, लेकिन मैं इसमें से 2 पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में इसी के बारे में चर्चा है। तो मैं आपको बताऊँगा क्या, ये कैरियोप्सिस और ये सिप्सेला के बारे में। तो एक उधर हो गया, 2 इधर हो गया। साइजोकार्पिक भी बेटा आपका 5 प्रकार का है। तो देखिए क्या क्या इसमें, पहला इसमें है लोमेंटम, लोमेंटम, और दूसरा क्या है इसमें क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प, और तीसरा क्या बेटा इसमें रेगमा, रेगमा, चौथा क्या है कारसेरुलस, कारसेरुलस, और पांचवा क्या है इसमें डबल समारा, डबल समारा। तो ये 5 फ्रूट यहाँ भी हैं बेटा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। 5 फ्रूट यहाँ भी है। मैं केवल लोमेंटम के बारे में यहाँ बताऊँगा बेटा, लोमेंटम के बारे में केवल चर्चा होगी। जानते बेटा एनसीईआरटी 12th में दिया हुआ, 11th में भी है, 12th में, दोनों में फ्रूट हैं। 12th में दिया हुआ है कि मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट आर ड्राई फ्रूट। तो जानते बेटा मस्टर्ड किसका एग्जाम्पल है, सिलिकुआ का, और जानते बेटा ग्राउंडनट किसका है, लोमेंटम, लोमेंटम ग्राउंडनट है बेटा। जानते बेटा लोमेंटम कैसे याद कर लेंगे। एक बार ट्रेन में एक महिला थी, अपने छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी, तब तक उसमें मूंगफली बेचने वाला चढ़ गया। तो जैसे ही बच्चे ने देखा मूंगफली वाले को, उसने इशारा किया मम्मी, कुछ नहीं बोला उसने, केवल मम्मी की तरफ देख के जो मूंगफली बेच रहा था उधर इशारा किया कि मम्मी। तो मम्मी ने क्या किया, 10 रुपये का नोट निकाला और पकड़ा दिया। उसने क्या किया, एक कागज़ का खोखा था बेटा, उसको लिया, मूंगफली भर के पकड़ा दिया, कहा लो मैडम। तो लो मैडम से बेटा क्या हो गया, लोमेंटम। तो मूंगफली ग्राउंडनट किसका एग्जाम्पल बेटा, लोमेंटम का। तो लो मैडम से लोमेंटम हो गया बेटा। तो लोमेंटम, ग्राउंडनट और मस्टर्ड सिलिकुआ है। तो मैं आपको चर्चा करूंगा इसमें बाद में। अभी एक हो गया, 2 इधर, 3 हो गए, 4 हो गए, किसमें 15 प्रकार के फ्रूट में मैं 4 प्रकार की बात कर रहा हूं। लिस्ट मैंने पूरी आपको दे दी। तो वही मैंने कहा कि आप डरिएगा नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर डर भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, हार के आगे जीत है नहीं बेटा जी, डर के आगे जीत नहीं, कि हार के आगे जीत है ना। वही है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लीजिए। मैं 2 मिनट 1 मिनट रुकता हूं, क्योंकि इतनी लिस्ट है 15 फ्रूट की,
तो थोड़ा आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट केवल रुकूंगा बेटा, नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ता हूं। हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। इधर धीरे धीरे मिटा रहा हूं, आप उधर नोट भी करते चलिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रूट है बेटा, आपको पता है सकुलेंट, सकुलेंट और फ्लैशी फ्रूट, और फ्लैशी फ्रूट, सकुलेंट और फ्लैशी फ्रूट, सकुलेंट और फ्लैशी फ्रूट। ये देखिए बेटा, ये आपके ये 7 प्रकार का होता है, सकुलेंट और फ्लैशी फ्रूट। पहला इसमें होता है ड्रूप, ड्रूप। दूसरा होता है इसमें बेटा आपका बेरी। तीसरा होता है इसमें पेपो, पेपो। चौथा होता है इसमें हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम। पांचवा होता है इसमें पोम, और छठा होता है बेटा इसमें, छठा होता है बालोस्टा, बालोस्टा। और सातवां होता है बेटा इसमें एम्फीसरका, एम्फीसरका। तो ये क्या हो गया बेटा, ये 7 प्रकार को, पहला ड्रूप, दूसरा बेरी, तीसरा पेपो, चौथा हेस्पेरिडियम, पांचवा पोम, छठा बालोस्टा, सातवां एम्फीसरका। ये 7 की लिस्ट है बेटा। कुल सकुलेंट फ्रूट 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसमें बात करेंगे, केवल हम पढ़ाएंगे क्या आपको, ड्रूप पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि मैंगो और कोकोनट, मैंगो और कोकोनट इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और मैंगो कोकोनट दोनों एनसीईआरटी 11th में दिया हुआ बेटा। तो हम ड्रूप की बात करेंगे, फिर हम बेरी की भी बात करेंगे बेटा, और फिर हम हेस्पेरिडियम की बात करेंगे। हम 3 की बात यहाँ करेंगे बेटा। तो 4, 3, 7 फ्रूट हो गया। सब 22 प्रकार के फ्रूट, लिस्ट देख के डर गए थे आप, 22 प्रकार के फ्रूट बेटा, सिंपल फ्रूट। उसमें से हम पढ़ाएंगे कितना बेटा आपको, क्या हो जाएगा, ये आपका केवल हम 7 प्रकार के फ्रूट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल फ्रूट की बात थी। सिंपल में आपका ड्राई फ्रूट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, सकुलेंट फ्रूट। तो नोट कर लीजिए इसको। तो ये बेटा आपका हो गया है, ठीक है। तो अब जब अगले लेक्चर में हम आपको बेटा, ये जब फ्रूट का लेक्चर 2 लेके आएंगे, तो हम उसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले सिलिकुआ की, फिर कैरियोप्सिस की, फिर आपकी सिप्सेला की, फिर लोमेंटम की, और फिर ये आपका ड्रूप की, फिर बेरी की, और फिर हेस्पेरिडियम की। इसकी बातें करेंगे बेटा, एग्जाम्पल बताएंगे, और जो एग्जाम में एग्जाम्पल आए हुए हैं, मैंगो का क्या करते हैं, मेजोकार्प खाते हैं, बार बार पूछा गया है। लीची का क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं, बार बार पूछा गया है। हेस्पेरिडियम फ्रूट जो ऑरेंज है बेटा, उसका क्या खाते हैं, बार बार पूछा गया है। तो ये हम चर्चा करेंगे बेटा। तो एक बार हम फिर